एवरीवन। ये वाला जो क्वेश्चन है ये हमारे पास जेईई एडवांस 2016 से लिया है मैंने। तो ये वाला क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड नहीं है, बट इसमें काफ़ी कंसेप्ट्स यूज होते हैं जो हमें ध्यान में रखने होते हैं। ठीक है, तो इसमें बताना द करेक्ट स्टेटमेंट्स अबाउट द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस इज आर। तो मेरे को यहाँ पर जो ये रिएक्शन सीक्वेंस दिए गए हैं PQRS, ये बताने हैं। ये बताने नहीं है मेरे को, यहाँ पर इनको फाइंड करना है और इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं उनसे रिलेटेड डाउट है ये। ठीक है, तो सिंपली इस वाले क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि हमें इसमें प्रोडक्ट्स को फाइंड नहीं करना, प्रोडक्ट्स को फाइंड करने के साथ उनकी प्रॉपर्टीज को भी चेक करना है कि कौन सी केमिकल रिएक्शन वो शो करते हैं, कौन से नहीं करते। तो स्टार्ट करते हैं इसको। देखो, पहला हमारे पास क्यूमीन की रिएक्शन हम ऑक्सीजन के साथ करवाते हैं फर्स्ट स्टेप में, फिर वहां पर हम डालते हैं, वर्कअप करते हैं। तो जब भी मेरे पास क्यूमीन का स्ट्रक्चर क्या होता है, क्यूमीन होता है हमारे पास आइसोप्रोपाइल बेंजीन रहा होता है। ठीक है, ये रहा होता है क्यूमीन। इसके ऊपर अगर हम ऑक्सीजन डाल देते हैं तो ये हमारे पास एक पेरोक्साइड टाइप कंपाउंड बनाता है और वो कुछ ऐसा दिखता है हमें। ठीक है, उसके ऊपर जब हम क्या डालते हैं, वर्कअप करते हैं, तो यहाँ से मेरे को मिलता है फिनोल। ठीक है, ये एनसीईआरटी में गिवन रिएक्शन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। और इस फिनोल के साथ हमारे पास यहाँ पर एसीटोन भी देखने को मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो एक बार जेईई मेंस में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया हुआ है कि हमारे पास जैसे फिनोल तक तो हम याद कर लेते हैं कि मेन प्रोडक्ट फिनोल बना, साथ में एसीटोन भी बना होता है। तो उसने पूछा था कि साइड में प्रोडक्ट क्या बनता है, तो साइड में एसीटोन बनता है। तो ये वाला आप ध्यान रखना। तो ये तो हो गया हमारे पास पी। अब इसमें पी से रिलेटेड कुछ भी बातचीत नहीं हुई है, बट पी से हम आगे की रिएक्शंस कर रहे हैं। जब पी की रिएक्शन हमने क्या करवाया, CHCl3NOH डाला, तो ये हमारे पास कौन सा रिएजेंट होता है, ये होता है रीमर टीमन रिएक्शन का रिएजेंट होता है। तो यहाँ से क्या बनता है, डाइक्लोरोकार्बिन बनता है। डाइक्लोरोकार्बिन की रिएक्शन जब हमारे पास क्या होती है, फिनोल के साथ होती है, तो रीमर टीमन रिएक्शन होती है। तो ये रीमर टीमन रिएक्शन करवा लो और फिर फाइनली प्रोडक्ट क्या बना लेंगे। ये तो हमारे पास क्या बनेगा, क्यू वाला तो क्या बन जाएगा हमारे पास, OH होगा उसके ऑर्थो पोजीशन पर CHO लगेगा, मेजर यही होगा क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलेगी। और R वाला कंपाउंड क्या बनेगा हमारे पास, सिंपली OH होगा और CHO उसके पैरा पे होगा। तो ये तो हो गया Q और ये हो गया R, और ये हमारे पास मेजर होगा ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग देयर। यहाँ पर कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी तो ये माइनर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो Q जो हमारे पास कंपाउंड बना है, ये इसकी रिएक्शन NaOH के साथ करवाएंगे तो पहले एसिड बेस रिएक्शन होगी। तो ये वाला हाइड्रोजन हमारे पास लीव कर रहा होगा ना, तो ये वाला हाइड्रोजन अगर लीव करेगा Q का, तो जैसे कि Q हमारे पास क्या था, ये था, इसकी रिएक्शन जब आप NaOH के साथ करवाओगे तो एसिड बेस रिएक्शन होगी पहली। तो पहली हमारे पास यह बना O- और CHO बना। ठीक है, अब दूसरे स्टेप में हमने उसमें डाला PHCH2Br। अब ये क्या करेगा, एक तरीके से SN2 रिएक्शन शो करेगा और हमारे पास S क्या बनकर आ जाएगा, हमारे पास OCH2PH और ये CHO। तो ये हमारे पास S आ गया, ये हमारे पास Q था। अब देखो इसमें बोला गया है, अब ऑप्शंस पे चलते हैं। AR इज स्टीम वोलेटाइल। स्टीम वोलेटाइल का मतलब क्या होता है कि जो इजिली हमारे पास वोलेटिलिटी शो करे। अब देखो Q और R में हम डिफाइन करेंगे कि कौन अच्छा इजिली हमारे पास वोलेटाइल होगा। देखो Q में क्या होगी, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसमें होगी इंट्रा इंट्रा होगी, इसमें होगी इंटरमोलिकुलर। जब इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग रही होती है तो वो बहुत अच्छी हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलती है कि दो मॉलिक्यूल्स के अंदर एक अच्छा इंटरेक्शन होगा, तो वो वहां पर उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट कम नहीं ज़्यादा हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, इंट्रा वाले का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। तो कौन स्टीमोलेटाइल होगा कि कौन जल्दी उड़ेगा हमारे पास, वो कौन ज़्यादा जल्दी वेपर्स बनाएगा हमारे पास, आर ज़्यादा जल्दी नहीं बनाएगा, क्यू वाला ज़्यादा जल्दी बनाएगा, आर वाला टाइम लेगा। आर स्टीम वोलेटाइल नहीं है हमारे पास, आर इज नॉट स्टीम वोलेटाइल। क्यों, क्योंकि उसके अंदर इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो बॉइलिंग पॉइंट उसका ज़्यादा रहा होगा एज कम्पेयर टू क्यू से, और वो हमारे पास स्टीम वोलेटाइल नहीं होगा। तो
ए आंसर, ए ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब क्या, Q gives डार्क वायलेट कलरेशन विद 1% एक्वस FeCl3 सॉल्यूशन। ये होता है हमारे पास फिनोल का आइडेंटिफिकेशन टेस्ट। ये होता है फिनोल का आइडेंटिफिकेशन टेस्ट। अगर फिनोल प्रेजेंट होगा तो वो श्योरली हमारे पास क्या करेगा, ये डार्क वायलेट कलरेशन शो करेगा। क्यू वाले में फिनोल देखो, फिनोल OH ग्रुप है, बेंजीन के साथ जुड़ा होता है, फिनोलिक ग्रुप तो है, तो इसके वजह से ये पॉजिटिव टेस्ट देगा, तो हमारे पास बी आंसर यहाँ पर सही रहेगा। अब S गिव्स येलो प्रेसिपिटेट विद 2,4-DNP। ये 2,4-DNP टेस्ट होता है पॉजिटिव जब मेरे पास वहां पर कोई क्या प्रेजेंट हो, कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट हो, कार्बोनिल यानी कि अल्डिहाइड हो, कीटोन हो, तो वो हमारे पास पॉजिटिव होता है। देखो S वाले में ये अल्डिहाइडिक ग्रुप है, तो ये पॉजिटिव 2,4-DNP शो करेगा, यानी कि येलो कलरेशन शो करेगा, तो ये S हमारे पास सही है, यानी कि C वाला ऑप्शन भी सही है। फिर क्या बोला कि S gives डार्क वायलेट कलरेशन व्हेन रिएक्ट्स विद 1% FeCl3 सॉल्यूशन। क्या मेरे को यहाँ पर ये देखने को मिला है कि इसमें फिनोलिक ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए या नहीं। एस वाले में, एस वाले में कोई फिनोलिक ग्रुप नहीं है, इसमें कोई भी बेंजीन के साथ जुड़ा हुआ OH नहीं देखने को मिलेगा, तो ये लिखो अब नो फिनोलिक ग्रुप, नेगेटिव क्या आएगा 1% FeCl3 सॉल्यूशन टेस्ट, तो ये नेगेटिव आएगा, तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा BC। तो इस वाले क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ें थी हमारे पास, उसकी जो फिनोल का हमारे पास क्या आ गया, इस क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ें कंसेप्ट हुआ, फिनोल की सिंथेसिस कैसे करता हूँ मैं, फिनोल की प्रॉपर्टीज क्या होती है, फिनोल की एक नेम रिएक्शन आ गई, रिमर-टिमर रिएक्शन आ गई, ठीक है, फिनोल की एसिड बेस रिएक्शन आ गई, ठीक है, और फिनोल फिर वो जो एक SN2 था वो रिएक्शन आ गया, और फिर साथ में हमारे पास उसका आइडेंटिफिकेशन टेस्ट भी आ गया। देखो आइडेंटिफिकेशन टेस्ट, कार्बोनिल का आइडेंटिफिकेशन टेस्ट आ गया, और उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज को भी टच कर लिया जो हमारे पास फिनोल से जो प्रोडक्ट बना है। तो इसमें ऑलमोस्ट एक तरीके से पूरा जो फिनोल का जो यूनिट होता है ना, उस पूरे फिनोल चैप्टर को इसने इस एक क्वेश्चन के अंडर ही आपको रिवीजन के लिए डाल दिया कि ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है फिनोल वाले में, तो ये सारी चीज़ें हमें देखना होता है, ठीक है।